Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Wits। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई पोयम इफ़ यू फॉरगेट मी को पढ़ेंगे। इसको लाइन टू लाइन समझेंगे और जानेंगे कि इस पोयम में पोएट ने किन बातों का जिक्र किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा पाब्लो नेरूडा के बारे में। पाब्लो नेरूडा एक चिलियन पोएट रहे और इनका जो रियल नेम है नेप्ताली रिकार्डो रेइस बॉशॉल्टा, इनका रियल नेम। इनका जो जन्म हुआ वो 12 जुलाई 1904, 12 जुलाई 1904 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1973 में। ये एक पोएट रहे, पॉलिटिशियन रहे और डिप्लोमेट रहे। क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी रहे तो इनका जिस पॉलिटिकल पार्टी से नाता रहा वो था कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से इनका नाता था। अब इनके पेरेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पेरेंट्स जो इनके रहे, इनके फादर जो रहे एक रेलवे एम्प्लॉय और इनकी मदर एक स्कूल टीचर। इनकी मदर की डेथ इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गई। अवार्ड्स समझ लेते हैं। अवार्ड्स जो इनको मिले, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इनको मिला 1950 में, स्टालिन पीस प्राइज़ इनको मिला 1953 में, और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये पाए 1971 में। 1971 में क्या हुआ, ये नोबेल प्राइज़ पाए। अब आगे फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं जो पोयम है, जो पोयम पब्लिश्ड हुई, ये पोयम इफ़ यू फॉरगेट मी, ये कब पब्लिश्ड हुई? 1952 में ये पोयम क्या हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। एनामोशली पब्लिश्ड हुई थी। और किस में पब्लिश्ड हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी द कैप्टन्स वर्सेस। द कैप्टन्स वर्सेस में क्या हुई थी, ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी। बट 1963 में, 1963 में नेरूडा ने क्या किया, इसमें अपना नाम डाला। नेरूडा ने क्या किया, इसमें अपना नाम डाला। तो इस तरह से पोयम पहले 1952 में एनामेशली, और उसके बाद से 1963 में विथ नेम, नेरूडा के नेम के साथ क्या हुई थी, ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी। अब आ जाते हैं हम अगला जो है थीम जो है इस पोयम का। सारी बातें थीम पे ही रिलेटेड होती हैं। दो चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, एक टाइटल और दूसरा थीम। टाइटल का मतलब शीर्षक जो है वो, और थीम क्या है, तो जो थीम होता है वो शीर्षक से, जो टाइटल होता है उसी से रिलेटेड होता है। जैसा कि टाइटल जो है इफ़ यू फॉरगेट मी, इफ़ यू फॉरगेट मी जो टाइटल है, इस पोयम में पोएट ने जो थीम रखा हुआ है वो थीम है लव एंड लॉस, लव एंड रिलेशनशिप एंड लव इज म्यूचुअल एक्सचेंज। ये क्या है, इस पोयम का थीम है। अब जो टाइटल पे हम थोड़ा सा चलते हैं। जो टाइटल है इफ़ यू फॉरगेट मी, यदि तुम मुझे भूलती हो या यदि तुम मुझे भूलते हो। अब सेंस पे आते हैं। जो पोयम का जो टाइटल है इफ़ यू फॉरगेट मी, इसमें पोएट ने कंडीशन रखा हुआ कि इफ़ यू फॉरगेट मी, तो ये किसकी बात करते हैं, कि कौन इनको भूलता है और किसके बारे में जिक्र किए हुए हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारे एक कन्फ्यूज़न है कि रियल में पोएट ने किसकी बात किए हुए हैं इस पोएम में, किसको भूलने की बात करते हैं कि ये तुम मुझे भूलती हो। तो सम क्रिटिक्स जो हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पोयम है इनकी जो बिलव्ड थी मतिल्डे यूरेशिया, उनकी मेमोरी में लिखा गया है। कुछ ये कहते हैं क्रिटिक्स कि मतिल्डे जो यूरेशिया रही, इनकी बिलव्ड, उनकी मेमोरी में क्या हुआ, इन्होंने पोयम को लिखा हुआ है। और किस टाइम में लिखे थे इस पोयम को, ये जब एग्जाइल हुए थे, करीबन 13 मंथ्स ये क्या थे, अपने देश चिलियन से एग्जाइल हुए थे। उसका रीज़न था वही पॉलिटिकल रीज़न था। इनको एग्जाइल होना पड़ा था, देश छोड़ना पड़ा था। लगभग 13 मंथ्स
13 मंथ्स ये क्या हुए थे, एग्जाइल हुए थे। उसी टाइम पे इन्होंने क्या किया था, इस पोएम को लिखा हुआ था। तो मटिल्डे यूरेशिया को डेडिकेटेड है ये पोएम, कुछ लोग का कहना है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब ये एग्जाइल हुए थे तो ये अपने कंट्री को डेडिकेट करते हैं, चिली को डेडिकेट करते हैं कि अगर चिली के लोग क्या होते हैं, इनको भूल जाते हैं तो ये क्या होंगे, ये भी भूल जाएंगे और ये क्या करेंगे, दूसरे देश में ही रहना पसंद करेंगे। जब अपने देश में इनको लव एंड अफेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे अपने देश में लौट कर। तो कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होते हैं कि इन्होंने इस पोयम में अपनी जो बिलव्ड हैं मटिल्डे यूरेशिया, उसी को डेडिकेट किया हुआ है इस पोयम को। और वही कहते हैं इस पोयम में जो कहे हुए हैं बात की, जो लव होता है वो एक तरफा नहीं होता है। लव जो होता है वो दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव कर रहा है और आप पागलों की तरह उसके पीछे घूम रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इससे अच्छा ये है कि आप अपने काम से लव कीजिए, आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको कुछ नॉलेज होगा, परसेप्शन होगा, आप कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। और ऐसे चीज़ के पीछे भागने से क्या मतलब है जिसका कुछ होना नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ वेरिएबल है, कोई चीज़ ऐसा नहीं कि परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है अकॉर्डिंग टू टाइम। और इसको टेनिसन ने कहा हुआ है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। उसमें उन्होंने कहा है कि ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू। टेनिसन जो ने पासिंग ऑफ आर्थर पोयम है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि क्या है कि पुरानी चीज़ें बदलती हैं, उसके स्थान पे नया चीज़ें लेती हैं। पोयम में पोएट ने इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपसे कोई लव कर रहा है तभी आप उस पर ध्यान दो, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ दो। और यहाँ इसमें यही चीज़ बताते हैं, अपने बिलव्ड को एड्रेस करके ये कहते हैं कि अगर तुम मुझसे लव करती हो तो मैं परमानेंट तुमसे लव करता रहूँगा, अगर तुम्हारा लव मेरे प्रति नहीं है तो मेरा भी नहीं है, बस ये तुम मान लो। अब उसके बाद से देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो टोन है, जो इस पोयम का टोन है वो है थ्रेटनिंग एंड हार्श है। एक धमकी भरे आवाज़ में, एक कड़वाहट भरे आवाज़ में क्या करते हैं पोएट, इसमें अपने बिलव्ड को कह रहे हैं। एक धमकी है तो बिलव्ड से ही बात करें, लेकिन एक धमकी भरा टोन है कि नहीं, अगर तुम मुझे भूल जाती हो तो इस बात के बारे में भी भूल जाना कि मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ता फिरूंगा, ये चीज़ नहीं करूँगा। ये थीम है। और रही बात जो टोटल स्टेंजा की, तो इसमें टोटल स्टेंजा जो है वो 6 स्टेंजा है। इसमें इन्होंने 6 स्टेंजा का यूज़ किया हुआ है पोएट। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हमने सब लिखा हुआ है जो भी हम बताएं। और एक चीज़ अभी रह गया था, जो रिटेन है पोएम जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, फ्री वर्स में पोएम ये लिखी गई है। आइए फ्रेंड्स, अब इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए पोएट कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग। पोएट कह रहे यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात जान लो। और यहाँ पे देखिए, अभी इसके पहले हम बताएं आपको कि जो पोयम है, पोयम का जो टोन है वो क्या है, वो थ्रेटनिंग एंड हार्श टोन है। तो यहाँ पे पोएट एक तरह से अपनी बिलव्ड जो है, बिलव्ड से एक धमकी भरी आवाज़ में, एक थ्रेटनिंग वॉइस में बोलते हैं कि आई वांट यू टू नो वन थिंग, कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात जान लो। और आगे कहते हैं, यू नो हाउ दिस इज़, और तुम जानती भी हो कि ये क्या है। सेंस यहाँ क्या है, सेंस ये है, जैसे अभी इसके पहले हम बताए कि जो पोयम है, पोएट ने जो इस पोयम में यूज़ किया हो, जिसको डेडिकेट किया है, तो अपनी बिलव्ड मटिल्डे यूरेशिया की ये बात करते हैं। जब एग्जाइल टाइम पे थे उस टाइम इन्होंने क्या किया था, इस पोयम को लिखा था, तो उसी की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दो पर्सन क्या होते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, एक लव एंड अफेक्शन में रहते हैं, और प्यार के कई रूप होते हैं, हम सब जानते हैं। जैसे सबको पता है श्री कृष्ण का जो राधा से लव था, मीराबाई का भी श्री कृष्ण के प्रति एक लव रहा, और उनकी वाइफ क्या थी, रुक्मणी उनकी वाइफ रही। तो जो हायर लव होता है, वो हायर लव क्या होता है, लव ऑफ पायस होता है, लव ऑफ सोल होता है।
यहाँ पे कहीं से भी पैशन नहीं रहता, यहाँ पे कहीं से भी क्या होता है, एक फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं होती है, जहाँ पे हायर लव होता है। तो जब दो पर्सन एक लव में रहते हैं, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप का ही लव हो, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जो एक दूसरे को समझते हैं और उनको क्या करते हैं, बुरे समय में कंसोलेशन देते हैं, खुशियों को बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ बात वही पोएट कह रहे हैं कि यू नो हाउ दिस इज़, तुमको पता है, जाहिर सी बात है जब इंसान एक दूसरे के साथ रह रहा है तो एक दूसरे को समझता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुमको ये पता है, और क्या पता की बात करते हैं कि इफ़ आई लुक एट द क्रिस्टल मून, कह रहे हैं कि यदि मैं देखता हूँ, लुक का सेंस तब होता है जब अचानक से इनकी नज़र जाती है, लुक का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जब अचानक से। पोएट कह रहे हैं कि जब इनकी नज़र जो है, इफ़ आई लुक एट द क्रिस्टल मून की बात कर रहे हैं कि जब इनकी नज़र एक क्रिस्टल मून, क्रिस्टल आप जानते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, एक वाइट कलर का होता है जो गोल होता है। कह रहे हैं कि उस चंद्रमा पे अचानक इनकी नज़र जब पड़ती है, जो एक क्रिस्टल के समान क्या है, एकदम गोल है। एट द रेड ब्रांच ऑफ द स्लो ऑटम एट माई विंडो, और दूसरा चीज़ ये कह रहे हैं कि और जब ये अपनी खिड़की से ऑटम सीजन में, ये कह रहे हैं कि जब अपनी खिड़की से क्या करते हैं, उन ब्रांच को देखते हैं, उन शाखाओं को देखते हैं जहाँ पे क्या होता है, जिसका कलर रेड होता है, किस सीजन में, ऑटम सीजन में। इफ़ आई टच नियर द फायर, और कह रहे कि यदि मैं छूता हूँ नियर द फायर, आग के पास से बैठे हैं और ये छूते हैं किसको, द इम्पैल्पेबल एश, जो इम्पैल्पेबल एश है, इम्पैल्पेबल का रियल मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे सेंस है अनटचेबल, और एश का मतलब आपको पता है राख। कहना क्या चाह रहे पोएट यहाँ पे कि यहाँ पे जो अनटचेबल क्या है, जो न छूने वाली चीज़ जो क्या है, जो राख है, आग के पास जो राख है उसको ये छूते हैं। और द रिंकल्ड बॉडी ऑफ लॉग, या लॉग का मतलब लकड़ी का गट्ठा होता है, तो करें या मतलब जो सूखे हुए जो लकड़ी का क्या है, जो गट्ठा है, उसको ये क्या करते हैं, छूते हैं। एवरीथिंग कैरीज मी टू यू, कह रहे हर चीज़ क्या होती है, मुझे तुम्हारे पास लेके जाती है। बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पे। यहाँ सेंस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। सेंस पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं यदि उस चाँद को देखता हूँ, या ऑटम सीजन में जब मैं विंडो पे बैठ के उन ब्रांचेस को देखता हूँ, उन शाखाओं को देखता हूँ जहाँ पे रेड क्या है, रेड कलर के सारे मतलब फूल वगैरह खिले हुए हैं, यदि मैं आग के पास, और यदि मैं आग के पास बैठता हूँ और इम्पैल्पेबल एस को छूता हूँ, या रिंकल्ड बॉडी ऑफ लॉग को छूता हूँ, तो सारी की सारी चीज़ें क्या करती, मुझे तुम्हारे पास लेके चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। कर यहाँ पे और अगली लाइन कहते हैं कि एज इफ़ एवरीथिंग डैट एग्जिस्ट, और ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है, मेरी आंखों के सामने है। एरोमाज लाइट मेटल्स वर लिटिल बोट्स डैट सेल टुवर्ड्स दोज आइजल्स ऑफ योर डैट वेट फॉर मी। और यहाँ कह रहे हैं कि एरोमाज लाइट मेटल्स, जैसे ऊपर कहे कि सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या करती हैं, मुझे तुम्हारी यादों में लेके चली जाती हैं, और ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है, एकदम सामने है। एरोमाज लाइट मेटल्स, करें कि जो एरोमाज है, एरोमाज का सेंस यहाँ पे स्मेल से है, यानी कि ऊपर जो इन्होंने कहा कि जो फूलों की बात की है, ब्रांच की बात की है, तो करिए जो स्मेल्स हैं, लाइट है, मेटल्स है, मेटल्स मतलब जो क्रिस्टल की बात की है, लाइट प्रकाश की जो बात की है, जो सन इन्होंने कहा, जो मून की बात की है, क्रिस्टल मून, तो मून से भी क्या होता है, एक लाइट आता है। करें कि वर लिटिल बोट्स, ये क्या है, एक लिटिल बोट्स के समान है। करें यहाँ पे कि लिटिल बोट्स के समान है, और ऐसा मतलब है कि ये सारे के सारे मतलब जो क्या है, लिटिल एक छोटे से बोट, पोएट यहाँ पे करें कि एक छोटा बोट के समान है। डैट सेल, जो मुझको लेके जाता है, जैसे एक नाव होती है और नाव में क्या होता है, नाविक बैठते हैं और किनारों पे जाते हैं, उसी तरह से कह रहे हैं कि ये क्या है, एक छोटे से बोट के समान है।
और जो कि क्या करते हैं, मुझे लेकर जाते हैं टुवर्ड्स दोज, कह रहे हैं कि आइजल्स ऑफ योर्स डेट वेट फॉर मी, और मुझे उस आइजल्स की तरफ लेके जाते हैं, मुझे उस द्वीप की तरफ लेके जाते हैं, ऑफ योर्स जो तुम्हारे हैं, और ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पे मेरा क्या कर रही हो, इंतज़ार कर रही हो, वेट कर रही हो। सेंस देखिए यहाँ पे क्या है, पोएट ने क्या कहा हुआ है। इस पूरे मतलब जो स्टेंजा की बात कर लें तो पूरे स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात जान लो, एक वार्निंग टोन है, और तुम इस चीज़ को जानती भी हो। क्या जानती हो? तुम मेरे लव को जानती हो, तुम मेरे प्यार को जानती हो, कि मैं कहीं पर भी देखता हूँ, मैं अगर क्रिस्टल मून को देखता हूँ, रेड ब्रांचेस को देखता हूँ ऑटम सीजन में अपनी विंडो से, और मैं आग के पास बैठकर जब इम्पैल्पेबल एस को टच करता हूँ, रिंकल बॉडी ऑफ लॉग को छूता हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या करती हैं, तुम्हारी याद दिलाती हैं। पोएट कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या करती हैं, तुम्हारी याद दिलाती हैं। और उसके बाद से ये सब क्या है, एक छोटे नाव की तरह से, छोटे नाव की बात की है, जो मुझे क्या करती हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया में यानी कि तुम्हारी यादों में लेके जाती हैं, और ऐसा लगता है कि तुम मेरा वहाँ पे क्या कर रही हो, इंतज़ार कर रही हो। अब फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। आगे जो है कहते हैं कि वेल नाउ इफ लिटिल बाय लिटिल यू स्टॉप लविंग मी। जैसे ऊपर पोएट ने क्या कहा, अपने लव के बारे में बताया कि मेरा जो लव है तुम्हारे प्रति समर्पित है, मैं आज भी क्या कर रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ। लेकिन आगे कंडीशन देते हैं, यहाँ पे कंडीशन ऊपर जैसा कि टाइटल है इफ़ यू फॉरगेट मी, यदि तुम मुझे भूलती हो, तो यहाँ कंडीशन देते हैं, कहते हैं कि वेल नाउ इफ़ लिटिल बाय लिटिल यू स्टॉप लविंग मी, यदि धीरे धीरे करके तुम मुझे प्यार करना बंद कर देती हो, या तुम मुझे याद करना बंद कर देती हो, आई शैल स्टॉप लविंग यू लिटिल बाय लिटिल, तो ठीक मेरा भी वही हाल होगा, मैं भी तुम्हें क्या करूँगा, धीरे धीरे भूल जाऊँगा। और आगे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ सडनली यू फॉरगेट मी, और यदि अचानक से तुम क्या होती हो, मुझे भूल जाती हो, डू नॉट लुक फॉर मी, तो एक बात जान लो, मेरी तरफ भी मत देखना। एक बात जान लो कि मेरी तरफ, कह रहे कि इफ़ सडनली यू फॉरगेट मी डू नॉट लुक फॉर मी, मेरी तरफ भी मत देखना, फॉर आई शैल ऑलरेडी हैव फॉरगेटन यू, ये जान जाओ कि मैं भी तुम्हें क्या हो जाऊँगा, मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा। इट मीन्स पोएट ये कह रहे हैं, जैसा कि पहले हमने बताया जो थीम इस पोएम का, कि यही कहते हैं कि अगर इनकी जो बिलव्ड हैं उनको ये क्या करते हैं कि अगर वो याद करती रहेगी, तो पोएट कहते हैं कि मैं भी क्या करता रहूँगा, तुम्हें याद करता रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन अगर कहीं से भी क्या होता है कि तुम, मुझे लगता है कि नहीं तुम मुझे भूल चुकी हो, चाहे धीरे धीरे या सडन, तो ये भी सोच लेना कि मेरी तरफ से भी सोच लेना कि कहीं कुछ नहीं रहेगा, मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा। आगे देखिए कहते हैं कि इफ़ यू थिंक इट लॉन्ग एंड मैट द विंड ऑफ बैनर्स डेट पासेस थ्रू माई लाइफ, कह रहे कि इफ़ यू थिंक, ये तुम सोचती हो, इट लॉन्ग एंड मैट द विंड ऑफ बैनर्स, कह रहे ना कि ये तुम सोचती हो कि इट लॉन्ग एंड मैट द विंड ऑफ बैनर्स, ये जो हवाएं क्या हो रही हैं, जो बैनर्स है हवाओं का, तो कैसी हवाओं की बात कर रहे हैं, ये प्यार भरी हवाओं की बात करते हैं, जो इनका लव एंड अफेक्शन है अपने बिलव्ड के प्रति, उसकी ये बात कर रहे हैं कि ये जो बैनर्स हैं वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे पागल कर देगा, मैं तुम्हारी याद में तड़पता रहूँगा। और ये पूरी लाइफ करें कि डेट पासेस थ्रू माई लाइफ, और ये पूरे लाइफ भर मेरे जीवन में चलता रहेगा। एंड यू डिसाइड टू लीव मी एट द शोर ऑफ द हार्ट वेयर आई हैव रूट्स, और यदि तुमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उन किनारों पे छोड़ देना जहाँ पे मैंने क्या किया था, अपने दिल में, अपने दिल में कह रहे हैं अपने कि दिल में मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई थी, और मेरा जो हार्ट था वो क्या था, एक रूट था, ये रूट की बात करते हैं यानी कि जड़। इसका सेंस क्या है, पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर जो हवाएं हैं ना, जो प्यार रूपी जो हवाएं हैं, तुम ये सोचती हो कि एक जीवन भर ये हवाएं चलती रहेंगी, और जीवन भर क्या होगा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बनी रहेगी, और तुम क्या
तुम मुझे इन किनारों पे छोड़ के और चली जा रही हो, तो रिमेंबर की बात करते, रिमेंबर डैट ऑन द डे, करें नहीं ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखो, दैट ऑन द डे, डैट द आवर, उस दिन उस समय, आई से लिफ्ट माई आर्म्स, मैं क्या करूँगा, अपनी ऐसे लिफ्ट कर दूंगा अपने आर्म्स को, एंड माई रूट्स विल सेट अप, और जो रूट्स हैं, कौन सा रूट्स है, जिन्होंने अपने दिल में जगह बना रखा है, एक जड़ रूपी क्या है, जगह बनाया है पोएट अपनी बिलव्ड का, तो क्या होगा, विल सेट ऑफ, वो ख़त्म हो जाएगा, टू सीक ए नेदरलैंड, और क्या होंगे ये, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, यानी कि बिल्कुल भूल जाएंगे किसको, अपनी बिलव्ड को, जिनसे ये लव करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं इस पूरी स्टेंजा में, इसमें पूरी लाइनों में पोएट कहना क्या चाहते हैं। पोएट ये कहते हैं इस पूरे लाइन में जो हम बताए, कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, पोएट ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, जो प्यार रूपी हवाएं हैं, तुम्हें कोई ऐसा ही लग रहा है कि नहीं ये जीवन प्रति चलता रहेगा और मुझे परेशान करता रहेगा, मैं तुम्हारी याद में तड़पता रहूँगा, और तुम क्या करो, यानी कि मुझे किनारों पर अकेला छोड़ के चली जाओ और मैं मरता रहूँगा, तड़पता रहूँगा इन यादों में, तुम्हारी यादों में, तो याद रखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं भी क्या करूँगा, तुम्हें भूल जाऊँगा, और मैं तुम्हें भूल कर मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊँगा, यानी कि मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता क्या होगा, अलग हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं, आगे की लाइन है, यहाँ पे तो पोएट ने कंडीशन दे रखा कि मतलब ऐसा अगर होता है तब की बात करते हैं, कि अगर तुम मुझे भूलती हो तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा। बट आगे कहते हैं कि बट इफ़ ईच डे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर प्रत्येक दिन, ईच आवर, प्रत्येक समय, यू फील डैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर मी, तुम अगर क्या करती हो, फील करती हो, यू आर डेस्टिन्ड फॉर मी, मेरे लिए, डेस्टिन्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, यानी कि तुम्हारा जो टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, मेरा होगा, तुम्हारा जो लव होगा वो मेरे लिए होगा, कह रहे हैं विथ इम्पैल्केबल स्वीटनेस, पूरे मतलब, कह रहे हैं कभी, विथ इम्पैल्केबल स्वीटनेस, एक अच्छी मिठास के साथ जो कभी न समाप्त होने वाली, क्या एक ऐसी मिठास के साथ अगर तुम्हारा लव मेरे प्रति बना रहेगा, इफ़ ईच डे अ फ्लावर क्लाइम्स अप टू योर लिप्स टू सीक मी, करेक्ट, इफ़ ईच डे अ फ्लावर, यदि प्रत्येक दिन क्या होगा, एक फ्लावर जो होगा, एक फूल जो होगा, क्लाइम्स अप ऑफ योर लिप्स, वो क्या होगा, तुम्हारे लिप्स पे आएगा, टू सीक मी, सीक का मतलब तलाशना, मुझको तलाशता हुआ, सेंस देखिए यहाँ पे पोएट ने थोड़ा सा एक सीन को क्रिएट किया है, जिससे आप देखेंगे बहुत सारे मूवी में क्या होता है, जो हीरो होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों को अपने मुंह में जो होता है लेकर, और क्या करते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, या ऐसे हाथों में क्या करते हैं, आज भी ये ट्रेंड में है, लोग क्या करते हैं, ऐसे फूल भेज देते हैं, अब तो व्हाट्सएप मोबाइल आ गया, तमाम ऐसे सोशल मीडिया है, उसमें क्या करते हैं लोग, इमोजी भेज देते हैं, फूल भेज देंगे, केक भेज देंगे, सब भेज देंगे, भैया सब खा लो, सब फील कर लो। तो यहाँ पे क्या है, एक सीन क्रिएट किया हुआ यहाँ पे भी पोएट ने, और कहते हैं कि इट मीन्स, यहाँ पे सेंस क्या है, कहते हैं कि अगर तुम्हारे होठों पे क्या होगा, एक फूल रूपी लव रहेगा मेरे लिए, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि फूल देकर लोग क्या करते थे पहले, और आज भी मतलब कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, फूल देकर अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, तो ठीक उसी तरह की सीन यहाँ पे पोएट ने क्रिएट किया हुआ कि ऐसा प्रेम जो परमानेंट रहेगा, तो मेरे लिए तुम क्रिएट करती रहोगी, मुझे लगेगा कि नहीं तुम्हारा प्रेम लव क्या है, परमानेंट है, जो मुझे तलाशता रहेगा, ए माई लव, ए माई ओन, ओ माई लव, माई ओन, इन मी ऑल दैट फायर इज रिपीटेड थे, मान लो कि जो फायर है ना, फायर का सेंस आग है, आग का सेंस यहाँ पे लव रूपी, जो प्रेम रूपी क्या है, जो लव है, वो क्या होगा, वो रिपीटेड रहेगा हमेशा, मतलब क्या रहेगा, वो जलता रहेगा, मेरा लव तुम्हारे प्रति कभी ख़त्म नहीं होगा, इन मी नथिंग इज एक्सटिंग्विश्ड और फॉरगेटन, और कह रहे यहाँ पे कि ये कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कह रहे हैं एक्सटिंग्विश्ड का सेंस है कॉज समथिंग टू स्टॉप बर्निंग, यानी कि कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो मेरी प्रेम रूपी जो बर्निंग है वो क्या हो, स्टॉप हो, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, माई लव फिट्स ऑन योर लव, मेरा लव जो है ना
वो तुम्हारे लव पे डिपेंड करता है। बिलव्ड, ओ माई बिलव्ड, करें कि यदि तुम मुझसे लव करती रहोगी तो मैं भी करता रहूँगा। एंड एज लॉन्ग एज यू लिव इट विल बी इन योर आर्म्स, और जब तक तुम रहोगी ये क्या रहेगा, मेरा जो लव है वो तुम्हारे साथ रहेगा, विदाउट लिविंग माइंड, और बिना बिना मुझे छोड़े क्या तुम रह सकोगी। कह रहे इस तरह से आप देखिए इस पूरी स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि अगर जैसे प्रत्येक दिन मैं तुमको इन क्रिस्टल मून में, उन ब्रांचेज में, उन किस में, फायर में, फिर उसके बाद से फिर बात करते हैं इन पैलेपेबल एस की बात ऊपर इन्होंने कहा कि उसमें इन सब चीज़ों में क्या किए हैं, अपनी यादों को समेटे हुए हैं, और हवाएं जो चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं, ये अपनी बिलव्ड को याद करते हुए चल रहे हैं। अगर ऐसा वो भी करती हैं तो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो भी क्या होंगी, वो हमेशा हमेशा, मतलब कह रहे हैं कि तुम मेरी यादों में रहोगी, मैं तुमको हमेशा याद करता रहूँगा। ये जो आखिरी स्टेंजा जो रहा, इस स्टेंजा में पोएट ने क्या किया, ये वर्णन किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो पोएट ने बात किया हुआ है, जो यहाँ एक तरह से ट्रू लव की बात करते हैं कि जो लव है वो क्या है, जो सच्चा प्रेम है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं हमको कि अगर मान लीजिए ख़त्म हो भी जाता है तो ऐसा नहीं, वो आप देख लीजिए, उस पर डिपेंड कीजिए कि कोई भी पर्सन अगर है आपसे बहुत प्यार कर रहा है और आप भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बाद में आपसे अगर इंटरेस्ट लेना छोड़ दे रहा है कि नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके पीछे पागलों की तरह भागिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप भी क्या कीजिए, अपनी अलग दुनिया में चले जाइए, आप अपनी अलग लाइफ जिए, अपना काम कीजिए, अपने काम से लव कीजिए। अच्छा मैसेज पोएट ने क्या किया है इसमें डिसाइड किया हुआ है। जो लव होता है ना, एक इमोशंस है, एक बिहेवियर्स है, जो कि मतलब इसमें एक लगाव होता है, एक पैशन होता है, एक सेक्रीफाइस होता है, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पोयम इफ़ यू फॉरगेट मी को पढ़ाया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।